आप चले जाओ, वो घर है आपका। ये कहते हैं कि वो मुझे मार डालेंगे। कौन कौन मार डाले? है दोस्तों कि महाराज जी की कथा में प्रश्नोत्तरी भी की जाती है। तो इस प्रश्नोत्तरी में ऐसी दो महिलाएं आई हैं जो एक अपने पति से परेशान है और दूसरी अपने भाई से। आखिर वो अपने भाई और पति से क्यों परेशान है और महाराज जी सुनकर क्यों तो भावुक हो गए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों महाराज जी ने उन्हें कैसे समझाया है, इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। गुरुजी मेरी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है पर सॉल्व नहीं हो रही है। बोलो। मेरी जब से शादी हुई है तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आई हुई है। पहले भी मैं अपने घर रह गई 3 महीने, उसके बाद मैं 3 महीने बाद फिर चली गई, मुझे लेकर पंचायत में। उसके बाद फिर से मेरे साथ मारपीट की मेरे हस्बैंड ने। कहाँ हस्बैंड आपके? आए नहीं, मैं अपने मायके में रहती हूँ गुरुजी। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड की पैथोलॉजी लैब है। तो आपकी बातचीत होती है? मेरी नहीं होती। कितने दिनों से? 7 महीने हो गए जब से ना मुझे लेने आ रहे हैं और तो मेरा आपको लेने नहीं आ रहे तो आप चले जाओ अपने पास से। मेरा कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो काहे कोर्ट तक ले गए बात? शादी को हुए कितने? 1 साल हुई थी मेरी, जब मेरा अभी मैटर शादी को हुए कितने साल हुए? दूसरी साल चल रही है। और दूसरी साल में ही आप लोगों का कोर्ट तक चली गई बात। ऐसा था कि मेरे साथ मारपीट करते थे। क्यों करते अभी थे? आपकी थोड़ी देर पहले वो माता जी आई थी कि उनकी बहू मारपीट करती है। हाँ। ठीक है, तो वो उनको बहू ने निकाल दिया। अब मेरा क्या कि उस इंसान ने अपनी माँ बहन, वो ठीक है कि अपनी माँ बहन की सेवा कर रहे हैं, पर बीवी को घर से निकालने का क्या इश्यू हुआ? पति आपके पति क्यों मारते हैं आपको? क्या गलती करती हैं आप, क्या आपको मारते हैं? दारू पीते आते हैं। अच्छा, तो आप समझाती नहीं उनको? मैं क्या समझाऊं, वो नीचे जैसे कि अपनी माँ की बात मानेंगे, अपनी बहन की बात मानेंगे। तो आपकी माँ की बात मानते तो माँ रोकती नहीं है कि शराब ना पिया कर बेटा? ना, मैंने बहुत रोका, लेकिन वो इस चीज के लिए कहती है कि अगर मैं कुछ कहूं, मेरे बेटे पे क्या पाबंदी लगा रही है, तू कल की आई है मेरे बेटे पे। अच्छा, एक काम करना, आप अपने पति को मेरे पास लेके आना। मैं कैसे लेके आऊं, मैं मायके में रह रही हूं। अरे आप कोर्ट तक ले जा सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं ला सकते? बात हंसने की नहीं है, बात प्रॉब्लम है। बात प्रॉब्लम है बेटा, मान रहे हैं। पति से बोलना, पति का तलाक कौन चाहता है? बात करते हैं। आप तलाक चाहते हैं कि वो तलाक चाहते हैं? चाहती हूँ तलाक। तलाक कौन चाहता है? बात हंसने की नहीं है, नहीं, हंस कोई नहीं रहा, हंसना भी नहीं चाहिए। बात प्रॉब्लम की है। ये बताओ कि इसका समाधान आपकी तरफ से क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर चली जाऊँ। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आप मायके ना रहो, आप ससुराल जाओ। मैं कैसे जाऊँ? आप चले जाओ, वो घर है आपका। ये कहते हैं कि वो मुझे मार डालेंगे। कौन कौन मार डालेगा? आप चले जाओ घर, ससुराल। रो मत, सुनो बेटा, रो मत। समाधान ये नहीं है, समाधान ये है कि आप ना तुरंत अपने मायके से ससुराल अपनी माँ के साथ जाओ, या भाई के साथ जाओ, या पिता के साथ जाओ। हाँ, नहीं रखना चाहते, थोड़े दिन रहो। तो दूर रहने में दूरियां बढ़ती हैं। लड़कियों की गलती ये होती है कि जरा सी बात पे वो ससुराल से मायके आ जाती हैं। माना कि आपके पति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत किया, हाथ नहीं उठाना चाहिए नारियों पर फिर भी मायके। मेरी सारी गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती मान के क्या गलती है आपकी? स्वीकार कर रही हूँ। क्या गलती है चलो आपकी? मुझसे गलती, उन लोगों को ये लगता है कि मुझसे गलती हुई है, चलो मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई। मैं ये कह रही हूँ, मुझे नहीं थी इतनी अकल। मेरे माँ बाप ने तो आपके पति अब क्या चाहते हैं आपसे, ये बताओ। मुझे खुद नहीं पता वो क्या चाहते हैं, वो रखना नहीं चाहते। तो वो रखना नहीं चाहते, और आप क्या चाहती हैं? मैं वहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर समाधान हम बता तो रहे हैं, आप उस कीजिए ना। जब वो नहीं रखना चाहते और आप रहना चाहती हैं, तो आप उस घर में जाइए, इस अधिकार से जाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ और आपकी पत्नी हूँ। पर मेरा मैटर कोर्ट में चला, मैं कोर्ट में क्या कहूँगी? कल को उन्होंने कुछ और बोल दिया जाके कोर्ट में, फिर मैं क्या बोलूँगी? तो कोर्ट कचहरी मत करो ना, मैं नहीं जब रिश्ते निभाने हैं तो कोर्ट क्यों जाना? मैं नहीं चाहती हूँ, पर ससुराल वाले पूछ रहे हैं मेरे। तो ससुराल वालों को जाने दो, आप जज के सामने कह देना कि मैं इस आदमी की पत्नी हूँ
और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, ना मैं तलाक देना चाहती हूँ, ना मैं दूर रहना चाहती हूँ। अब जज करेगा निर्णय, आप रहो साथ में। मेरा जज में फैसला हुआ है, जज ने कुछ भी नहीं बोला। मैं जज के आगे बोल के आई कि मुझे मेरे घर जाना है। हाँ ठीक है, मेरे से मुझे कोर्ट कचहरी नहीं करनी चाहिए। तो जज ने क्या बोला फिर? जज ने बोला, लेकिन उन लोगों के वकील ने नहीं बोला, तो जज ने भी फिर कुछ नहीं बोला। कोई जबरदस्ती नहीं भेजता है, काफी लोग लगे हुए हैं, पर ससुराल वाले मना कर देते कि हम नहीं रखना चाहते। मेरा पति हाँ करता है और हाँ करते करते मना कर देता है घर जाके। घर वाले भड़का देते हैं। हाँ गुरुजी ऐसा ही है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं। बच्चे हैं आपके? नहीं है। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके पति को भगवान सद्बुद्धि दें, सास को सद्बुद्धि दें। इतनी अच्छी बहू को बचा बता परेशान कर रहे हैं। वो माँ को भी तो समझना चाहिए। मैं उस माँ से उसके बेटे को नहीं अलग कर रही तो कोई बात नहीं, भगवान सद्बुद्धि देंगे, समाधान जितना अच्छे से अच्छा होगा। प्रार्थना ही कर सकते हैं हम आपके लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान आपके पति को, आपकी सास को सद्बुद्धि दें और आप जैसी अच्छी बहू को स्वीकार करें। ठीक है? जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके कोटि में इस दासी का चरण स्पर्श। खुश रहिए। मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आप बताते हैं कि जो पिता मर जाते हैं उनके अगर पुत्र पुण्य आत्मा हो तो वो पिता नरक से स्वर्ग में आ जाते हैं, और पाप आत्मा हो तो नरक से स्वर्ग में आ जाते हैं। तो मेरे दोनों भाई नालायक हैं और मैं यहाँ पे। कैसे नालायक हैं भाई आपके? सेवा करते हैं वो अपने माता पिता की? नहीं। क्या करते हैं? वो अलग है बहुत पहले से ही। अच्छा, तो आपकी माँ कहाँ अलग रहती है? हाँ, शहर में रहती थी मैं और माँ पिताजी के गुजरने के बाद। तो मेरी तो शादी हो गई, अब माँ अकेली है। तो आपकी शादी हो गई तो आप भी अपनी माँ को रख सकते हैं। हाँ रखूंगी। तो अभी मैं पोथी पाठ जैसे करवा रही हूँ, पिछली बार भी मैं पोथी पाठ करवाई थी, तो उससे पिताजी का क्या गति होगा? हाँ, आप बेटी हैं, अपने पिता के लिए कर सकते हैं जो भी आप कर रहे हैं। उनके तो क्या, आपके 2 भाई हैं? कितने भाई हैं? 2। दोनों नहीं सेवा करते अपनी माँ की? नहीं, दोनों के दोनों नालायक है। तो आपसे भी बात नहीं करते? नहीं, किसी से नहीं करते। क्या करते हैं उन लोग? वो गाँव पे रहते हैं, उत्पात मचाते रहते हैं। चलो फिर माँ को आप रखना, आप सेवा करना, एक मिनट। और आपको कोई दिक्कत जाए तो यहाँ भेज देना, ये दास सेवा करेगा। आपके लिए तो बहुत बेचैन रहती है माँ मेरी। पर अभी आप सेवा करना। हाँ मैं तो करूँगी, मैं तो जिंदगी भर करूँगी। और अपने आपके पति आए हैं? जी आए। कहाँ? बात कराइएगा। अभी वो चलो अपने पति को समझाना कि वो ठीक है, वो अच्छे हैं। अच्छे हैं, फिर ठीक है, फिर अच्छा है। एक और सवाल था, जैसे सुंदरकांड का हम लोग पति पत्नी दोनों जने पाठ करते हैं। देखो, माँ बाप की चिंता जितनी बेटों को होती है, उससे कई गुना ज्यादा बेटियों को चिंता होती है, इसलिए बेटी का होना जरूरी है। माँ बाप का कल्याण बेटा भले ना करे पर बेटी जरूर सोचेगी, इसलिए बेटी होनी भी जरूरी है। सुंदरकांड का पाठ हम लोग पति पत्नी करते हैं, तो जैसे उसमें है कि ब्रह्मचर्य जीवन बिताना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो पत्नी अपने पति के सिवा पराई पुरुष को नहीं देखती और जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को नहीं देखता, वह पति पत्नी दोनों ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। ये ब्रह्मचारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दोनों पाठ करते रहे हमेशा। बिल्कुल, सुंदरकांड का जो पाठ करेगा उनके जीवन में सब सुंदर ही सुंदर होगा। जी, हम दोनों पति पत्नी करते हैं। और जैसे कि तुलसी की माला पहन रखे हैं, तो इसमें संबंध बनाने में कोई दिक्कत आपत्ति? कोई दिक्कत नहीं, आप तुलसी की माला पहने रहिए। तुलसी की माला हमेशा स्त्रियों को हर स्थिति पर, जैसे पीरियड के टाइम पर भी महिलाएं पहन के रख सकती हैं, हर समय हम लघु शंका जाएं तो भी पहन के रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी हमें शुद्ध करती है, हमें पवित्र करती है, ना कि तो दोस्तों, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो इसके लिए धन्यवाद। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आपने ये भी समझ लिया होगा कि महाराज जी ने कितने सरल और सटीक तरीके से इन लड़कियों को समझाया। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट